गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारा 9.3 के क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। उसने कहा है 636 सम लेने के लिए, पाने के लिए हमें कितनी टर्म्स चाहिए, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। ए पी गिवन है, यहाँ पर ए की वैल्यू 9 हो जाएगी, डी की वैल्यू 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगी, और सम भी दे रखा है। एस एन का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। एस एन की वैल्यू गिवन है n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब ये 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा 9 2 ज़ा 18n और 8n - 8, और इनको भी जब n से इंटू करोगे तो 8n² - 8n हो जाएगा, और 18 में से 8n माइनस करेंगे तो 10n आ जाएगा। अभी मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ। 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। अब देखिए ये आ गया हमारे पास। अब मैं 636 को उधर ले जाऊँगी। 4n² + 5n - 636 = 0। फैक्टर बना दीजिए। 2 5 मल्टीप्लाई करें तो 2 5 4 4 आए, और प्लस या माइनस करें तो 5। अब फैक्टर बना लेना। (48) और 53। अब देखिए 4n² 53n 48n - 636 = 0। इन दोनों में से n कॉमन ले लो, 4n + 53। इन दोनों में से 12 कॉमन ले लो, 4n + 53। अब 4n + 53 दोनों में है, n - 12 = 0। अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा 53/4, और n = 12। अब देखिए जो n है वो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एंड रिक्वायर्ड n = 12। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5 एंड लास्ट टर्म इज़ 45 एंड सम इज़ 400। अब देखिए हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो है 5, और लास्ट टर्म जिसको हम an भी लिख सकते हैं, ये है 45, और सम है हमारा 400। और मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो SN का फॉर्मूला n/2 × a + l ये लिख सकते हैं। SN की वैल्यू हमारी 400 है, n/2 × 5 + 45। 45 और 50 हो जाएंगे, 400, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n × 50, 50n हो गया। 50 अपॉन में ले आओ, n की वैल्यू आ जाएगी, n = 16। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अभी हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो जो ये हमारी an की वैल्यू है, इसमें हम a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगा देंगे। अब an की वैल्यू हमारी 45 है, a की वैल्यू है 5, 16 - 1 × d। 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 40 = 15d, और d = 40/15। 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, d की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर सम। अब हमारी इसमें इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, a की वैल्यू है हमारे पास 17, और लास्ट टर्म भी गिवन है 350, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है 9, और हमें दो चीज़ें निकालनी, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, और एक हमें सम फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखिए लास्ट टर्म को मैं an लिख सकती हूँ, a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास a और d दोनों वैल्यूज़ हैं,
और ए एन भी है, तो इससे हमारी एन की वैल्यू आसान तरीके से आ जाएगी, उससे हम एस एन निकाल सकते हैं। ए एन की वैल्यू है 350, एन माइनस 1 इंटू 9, 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 333, 9 अपॉन में ले लो, n माइनस 1, ये 9 3 ज़ा 9 7 ज़ा, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 38। अब हमें एस एन चाहिए। एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल लगा सकते हैं। अब n है 38 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ए की वैल्यू है 17 और एल की वैल्यू है हमारे पास 350, इससे हमारा एस एन भी आ जाएगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज इक्वल टू 149, ये है। और हमें क्या चाहिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी S22 हमें चाहिए। अब देखिए S22 की अगर हमें ज़रूरत है तो मैं डायरेक्ट पहले ये फॉर्मूला लगा लेती हूँ, क्योंकि A22 और S22 टर्म्स तो 22 ही हैं। n/2 इंटू अगर मैं a प्लस एल लगाती हूँ तो मेरे पास एस एन की भी वैल्यू नहीं है, ए की भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है मेरे पास 149, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इससे मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 21 7 ज़ा 147, ये इधर आके माइनस हो गया और a की वैल्यू आ गई 2। अब दूसरा हमें चाहिए फाइंड द सम ऑफ, यानी एस एन। अब एस एन का फॉर्मूला मैं n/2 इंटू ए प्लस एल लगा सकती हूँ। हमारे पास n की वैल्यू तो है ही 22, a की वैल्यू भी आ चुकी है, l की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, तो हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। देखिए हमें सेकंड टर्म गिवन है a2 इज इक्वल टू 14 एंड थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 18। a2 को मैं a प्लस डी लिख सकती हूँ और a3 को मैं a प्लस 2d लिख सकती हूँ। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी, कैंसिल, माइनस डी इज इक्वल टू -4, डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मुझे a की वैल्यू चाहिए। अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप पुट कर दो। 1 में पुट कर लेती हूँ, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें S51 चाहिए, तो फॉर्मूला लगा दो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है हमारे पास 51/2, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी है 4। इसका सॉल्यूशन करेंगे आप लोग खुद और आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज़ 49। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें 7 टर्म्स का सम दे रखा है 49 और 17 टर्म्स का सम दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला हमें पता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S7 हमारे पास 49 है, अगर मैं इसको S7 रख दूं, सेवन बाई 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6d,
और अगर 7/2 मैं इधर लेके जाती हूँ तो ये 2/7 हो जाएगा, यानी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2a + 6d = 14, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब मैं 17 टर्म पुट कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये S17 हो जाएगा, वो है 289 प्लस = n/2 2a प्लस, और 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16d आएगा। 2 इधर आके मल्टीप्लाई, ये 17 था तो ये हो जाएगा 289 × 2/17, 2a + 16d, 17 पे कैंसिल हो जाएगा, 2a + 16d = 34। दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 इक्वेशन को वैसे ही करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, 2a + 6d = 14 और 2a + 16d = 34, ये माइनस हो जाएगा, -10d = -20, d = 2। अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकती हूँ मैं, किसी में भी। इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करती हूँ तो हो जाएगा ये 2a + 6 × 2 = 14, 2a = 14 - 12, 2a = 1। अब देखिए मेरे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स, यानी हमें Sn चाहिए, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब n/2 2a, a की वैल्यू 1 है, n नहीं है हमारे पास, और d की वैल्यू है हमारी 2, तो ये हो जाएगा n/2 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल, और हमारा आंसर आ जाएगा n²। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 up to an, where an is defined as an = 3 + 4n, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। देखिए उसने कहा है जो an है वो n 3 + 4n की फॉर्म में है और हमें 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। a1 a2 इस तरह से उसने कहा है कि ap है, तो पहले मैं a1 फाइंड कर लेती हूँ, n को 1 पुट कर दीजिए, 7, फिर a2 11, a3 15। अब देखिए ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है, इनमें 4 4 का डिफरेंस है, देयरफॉर दीज आर द टर्म्स ऑफ AP, ये AP बना रहे हैं। अब हमें इसमें से A फाइंड करना है, D फाइंड करना है, और N हमें गिवन है 15। अब हमें Sn फाइंड करना है, 2a + n - 1 × d, n है 15, 2 × 7, 15 - 1 × d, 4 है, 15/2, 14 + 56। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, an = 9 - 5n है, सेम इसी मेथड से करना है, कोई भी फ़र्क नहीं है, वो आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n - n², यहाँ Sn गिवन है 4n - n², फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। देखो बेटे एक बात ध्यान में रखना है, अगर हमें an गिवन है और हम n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर इसमें AP का आ जाता है, बट Sn अगर गिवन है तो ये सम आएगा।
अब देखिए फर्स्ट टर्म का तो सम कोई होता नहीं है, एक टर्म तो सिंगल टर्म ही है, वो कहाँ का सम होगा। तो इसलिए जो वैल्यू हमारी S1 होगी वही A1 होगी, ये ध्यान रखना है। S1 इज ऑलवेज इक्वल टू A1, तो इसको ही मैं A1 भी लिख सकती हूँ। बट अगर मैं S2 पुट करूँगी तो हमारा वो फर्स्ट टू टर्म्स का सम आएगा, ना कि हमारी सेकंड टर्म आएगी। अब मैं इसमें अगर 2 पुट करती हूँ, 4 2 is 8 minus 4 is equal to 4. This is not A2, this is S2. और अगर मेरे पास A1 3 है और मुझे A2 चाहिए, तो A2 कब आएगा, अगर मैं पहली दो टर्म्स में से फर्स्ट टर्म माइनस करूँगी तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो A2 के लिए मुझे S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। अब S2 4 है, S1 3 है, तो हमारी A2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये ध्यान रखना है बेटा, SN और AN में डिफरेंस है। AN में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो nth वैल्यूज़ आ जाती हैं, बट SN में अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स आएगा, और सम ऑफ 2 में से सम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमारा A2 आएगा। ऐसे ही अगर हमें A3 फाइंड करना है तो S3 माइनस S2 करोगे तो A3 आएगा। अब देखिए, लेकिन हमें इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे चाहिए था सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, जो हमारा आ चुका है, ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, अभी हमारी सेकंड टर्म भी आ चुकी है, ये 1 है। सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म। अब मैं इस मेथड से नहीं करूँगी, बाकी वैसे तो मैं थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए S3 माइनस S2 कर सकती थी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, बट अब देखो मेरे पास A2 भी है और A1 भी है। अगर मैं A2 में से A1 लेस कर देती हूँ तो मेरे पास D आ जाएगा, तो मैं लिखूँगी नाउ D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3, तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी -2। और मुझे चाहिए थर्ड टर्म, इसको मैं A प्लस 2D लगा सकती हूँ। A की वैल्यू है मेरे पास 3 और D की वैल्यू है -2, तो ये -1 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही A10 फाइंड करने के लिए मैं A प्लस 9D में वैल्यू पुट कर दूंगी, और AN फाइंड करने के लिए मुझे A प्लस n-1 इंटू D इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। A की वैल्यू है मेरे पास 3, n एज इट इज़ रहेगा, और D की वैल्यू है मेरे पास -2। अब देखिए 3 -2n प्लस 2 यानी कि 5 - 2n, ये हमारा AN आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड होने वाले 40 इंटीजर्स का सम। अब देखिए 6 से डिवाइड होने वाले जो इंटीजर्स हैं हमारे, वो हैं 6, 12, 18 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए A की वैल्यू हमारी 6 है, D की वैल्यू भी हमारी 6 है, N है हमारा 40 क्योंकि 40 का सम चाहिए हमें, और S 40 हमें चाहिए, तो फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल्स हमारे क्या होंगे, 8, 16, 24। अब A की वैल्यू क्या है 8, D की वैल्यू क्या है 8, और N की वैल्यू क्या है 15। इसी तरह से हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अब 0 to 50 ओड नंबर्स हमें चाहिए, तो इसलिए ओड नंबर्स हमारे हैं 1, 3, 5 अप टू 49। ठीक है, एक एक छोड़ के एक एक है, तो हमारा A की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, D की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, हमारी लास्ट टर्म L है 49, और अब हम SN का फॉर्मूला डायरेक्ट n/2 इंटू
A + L लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से, क्योंकि जो n है हमारा वो 25 है, ओड नंबर्स टोटल 50 थे तो उसमें से 25 ओड हैं, 25 इवन है, तो n हमारा 25 हो जाएगा। A की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 49 है, तो 25/2 × 50, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 625। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। बाकी 3-4 क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सम है, वो मैं कल करवाऊँगी। यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस